आरजेडी के खिलाफ किसकी हैसियत है साजिश करने? क्या साजिश करोगे? ये निकम्मा लोग, थर्ड ग्रेड का तो माने कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी क्या साजिश करेगा? तो केवल एक अत्याचार के रूप में इसको चाहते हो राष्ट्रीय जनता दल को आजमाना कि नीतीश जी तुम्हारे अत्याचार का विरोध हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये काम मत करिए। अत्याचार बहुत खराब चीज़ है। सरकार आसमान से नहीं टपकती है। गवर्नमेंट फॉर द जस्टिस। मैं एक बात के कह रहा हूँ, यदि जस्टिस तो सब काम कर दो एक साथ। मकसद क्या है तो वो तो काम ठानने वाले को पता चलना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि अनएथराइज्ड कट यदि होगा तो उसको बंद होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ, यदि ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स हो तो उसे भी बंद होना चाहिए। क्योंकि छोटा रास्ता किसी ट्रैफिक को समस्या कर रहा है और किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए तो हम तो उसको नहीं पसंद करेंगे। बंद कर दो। सवाल है कि इस रोड पर 3 बड़ी पार्टियों के दफ्तर हैं और तीनों दफ्तर के सामने वो रास्ता दिया गया है। तो या तो तीनों गलत है या तो तीनों सही है। कोई भी कानून जो हमसे अपेक्षा करता है कम से कम जब तक मैं हूँ उससे अलग मैं नहीं जा सकता हूँ। यदि 2 चौराहे बड़े हैं, आर ब्लॉक और आयकर गोलंबर, या तो इसी से ट्रैफिक को आप डाइवर्ट कर दो, बाकी जितने कट पॉइंट हैं बंद कर दो, यहाँ भी बंद कर दो, सब जगह बंद कर दो। इसलिए मुझे एतराज़ इस पर नहीं है कि इसको क्यों बंद कर रहे हैं। मुझे एतराज़ इस पर है कि इस तरह के सारे कट पॉइंट सभी क्यों नहीं बंद हो रहे हैं फॉर द ट्रैफिक सेफ्टी। यदि ट्रैफिक सेफ्टी नहीं हो तो केवल एक अत्याचार के रूप में इसको चाहते हो राष्ट्रीय जनता दल को आजमाना कि नीतीश जी तुम्हारे अत्याचार का विरोध हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये काम मत करिए। अत्याचार बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन लाइफ की सिक्योरिटी पीपल्स और ट्रैफिक की, मैं इस मकसद के साथ हूँ। यदि इस मकसद के लिए ये काम आप कर रहे हो तो इस पूरे रोड में इस तरह के जहाँ सेफ्टी ऑफ लाइफ को डेंजर हो बंद कर दो सब। मैं आपके साथ क्या साजिश कर रही है सरकार आपके खिलाफ? आरजेडी के खिलाफ साजिश दफ्तर के बाहर का भी क्या आरजेडी के खिलाफ ये साजिश मानते हैं आप इसको? किसकी साजिश कि करने नेताओं की लोग हैसियत पहुंच ना बिहार पाए, में? आरजेडी आरजेडी के पहुंच ना खिलाफ पाए। किसकी हैसियत है साजिश करने? क्या साजिश करोगे? ये निकम्मा लोग, थर्ड ग्रेड का तो माने कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी क्या साजिश करेगा? लेकिन यदि साजिश उसकी हैबिट है तो करता होगा, आप लोग के साथ भी करता होगा। लेकिन मैं तो बहुत साफ कह रहा हूँ, सेफ्टी ऑफ ट्रैफिक आप बंद कर लो, सारे को बंद कर दो। सवाल ये है कि बीच में आकर पड़ता है, वहां बंद कट नहीं हुआ, केवल आरजेडी का अब ही देखो कट ना, हुआ। आगे पीछे से भी हमको कोई इतराज नहीं है। पहले यहीं शुरू करो। यहाँ कोड़ दिया ना, दूसरी जगह भी अब कोड़ो। यहाँ पहले तो बैरियर खड़ा कर देना, बाद में ही वहाँ बैरियर, लेकिन लगे ना कि काम कर रहे हो सब जगह। इसलिए लेकिन आज आपने रुकवा दिया जी, आज आपने रुकवा दिया। मैं अरे इतनी बात तो मैं कह दिया कि यदि केवल आरजेडी के राह को रोकोगे तो किसी की हैसियत नहीं कि आरजेडी की राह को रोक ले। लेकिन हम आम आदमी के लिए बने हैं। आम आदमियों के लाइफ पर कोई खतरा हो, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, ये जरा ख्याल कर लो मैं क्या कर रहा हूँ। उस खतरे की चलते आप इस काम को कर रहे हो कि लोगों की ज़िंदगी बचा में, बहुत अच्छी बात। सरकारी काम में अड़ंगा लगाने का आरोप भी लग सकता है। क्या? सरकारी काम में अड़ंगा लगाने का हटावा ना है। अच्छा सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार सरकार आसमान से नहीं टपकती है। गवर्नमेंट फॉर द जस्टिस। मैं एक बात के कह रहा हूँ, यदि जस्टिस तो सब काम कर दो एक साथ। यदि अत्याचार करना चाहते हो, अत्याचार के तुम्हारे को मैं नकारता हूँ। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इसको लेकर चिंता क्या कहेंगे? कोई समाधान नहीं बता रहे हैं। असल में आप लोग जिन लोगों की तारीफ करते थे, मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। किसको इन्होंने छोड़ा? बताओ, जब क्रूड ऑयल के दाम उस स्तर पर नहीं गए हैं जिस स्तर पर यूपीए की सरकार के समय में क्रूड ऑयल का दाम था, और इसमें ट्रबल इंजन
जितनी सेंटर के टैक्स हैं उतने ही राज्य के 1.5 टैक्स हैं, मोर देन सेंट्रल टैक्स। क्रूड ऑयल और रिफाइनरी के एक्सपेंडिचर के हिसाब से यदि तेल का दाम होता तो नेपाल के बराबर हो जाता, बांग्लादेश के बराबर हो जाता, हम जिसको रोज़ हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं उसके बराबर हो जाता। लेकिन यह खर्चा वसूलने का नहीं, खर्चा हमारे स्मूथली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉसिल्स आयल्स हमारे इस देश के उपभोक्ताओं को मिलता रहे, यदि उसको केवल हल करते तो यह कीमत नहीं बढ़ती। कीमत ऊपर बढ़ी है कि इनकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था में हर आदमी का कान पकड़ करके ये पैसा वसूल रहे हैं। इसे वसूली का अभियान है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, क्योंकि जितना महंगा करेंगे उतना ही उत्पादन घटता जाएगा, उत्पादन प्रभावित होगा, इफिशिएंसी आप सबों की, सबकी, हम सबों की ख़त्म हो रही है। इसलिए ऐसे निकम्मे लोग जो हमारी सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुके हैं, किसी तरह से काम धाम को जिंदा रखने के लिए वसूली कर रहे हैं। ये कीमत की बढ़ोतरी नहीं है, ये हर आदमी के शरीर से इंजेक्शंस लगा करके ये पेट्रोल की बिक्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान के खून को चूस रहे हैं इंजेक्शंस लगा के।